प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले डाल करते हैं टॉप हेडलाइंस। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर दौरे पर रहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जिला परिषद सभागार में ली समीक्षा बैठक। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच को लेकर बार एसोसिएशन और संघर्ष समिति का प्रतिनिधि मंडल मिला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से रखी पुरजोर तरीके से मांग, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर जताया आक्रोश। पत्नी की हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी पति को 4 महीने बाद पुलिस ने जंगलों से दबोचा, कोर्ट ने 2 दिन की रिमांड पर सौंपा। और उदयपुर विकास प्राधिकरण के दावों की खुल रही है पोल, चेतावनी बोर्ड के पास फतेह सागर किनारे लगा हुआ है कचरे का ढेर, स्वच्छ छवि पर लग रहा है दाग। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को उदयपुर दौरे पर रहे। उन्होंने कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ अहम समीक्षा बैठक की। बैठक में जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए और विभिन्न विभागों के कामकाज और बजट घोषणाओं की प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा की गई। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के चलते आम जन का प्रवेश यहाँ पर बंद रहा और कई रास्तों को डाइवर्ट किया गया। उदयपुर दौरे के दौरान जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ अलर्ट मोड पर नजर आया। मुख्यमंत्री डबोक एयरपोर्ट से सीधे जिला परिषद सभागार पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रशासनिक बैठक ली। इससे पहले भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला परिषद सभागार में जिला अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक शुरू की। बैठक में विभिन्न विभागों के कामकाज, विकास परियोजनाओं और बजट घोषणाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। बैठक में जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी, चित्तौड़गढ़ सांसद CP जोशी, उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा, सलूमपुर विधायक शांता मीणा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त देखने को मिले। परिसर में आमजन की आवाजाही पूरी तरीके से प्रतिबंधित थी। कलेक्ट्रेट से मुख्य गेट से लेकर जिला परिषद के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। परिसर के अंदर भी बिना आई कार्ड किसी को प्रवेश नहीं दिया गया। यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया। कोर्ट चौराहे से कलेक्ट्रेट होते हुए देलीगेट जाने वाले मार्ग को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, जबकि देलीगेट से कोर्ट चौराहे की ओर जाने वाला रास्ता चालू रखा गया। कोर्ट चौराहे से आने वाले वाहनों को शास्त्री सर्कल से डाइवर्ट किया गया। करीब 1.5 घंटे चली इस बैठक में CM ने अधिकारियों को योजनाओं को समयबद्ध और प्रभावी तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक पूरी होने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उदयपुर से प्रतापगढ़ जिले के बम्बोरी गांव के लिए रवाना हो गए। आज उदयपुर शहर के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 2.5 सालों के कामों की समीक्षा की। सभी विभागों को जो काम चल रहे हैं उनको 15 जून उन्होंने डेट दी है। भले उन सब, जैसे सीवरेज का काम चल रहा है, रोडों का काम चल रहा है, इन सब कामों को 15 जून तक, क्योंकि बारिश में ये काम हो नहीं पाएंगे। उन्होंने इस शहर को, राजस्थान के अंदर, ये राजस्थान का कश्मीर है, इस आवश्यकता को देखकर 30 किलोमीटर रेंज के अंदर आगामी 20 साल 47 तक की योजना को ध्यान में रखकर, उसकी आबादी का ध्यान में रखकर इसका विस्तार से मास्टर प्लान बनाओ। यहाँ से उदयपुर की स्वच्छता बढ़े, उसके लिए यहाँ से टीम सूरत गई है। वो जाकर उसका एनालिसिस करके आके उसको यहाँ भी रैंक के अंदर शहर देश में 13वें नंबर पे है, राजस्थान में दूसरे तीसरे नंबर पे। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि रात्रि की सफाई भी करानी पड़े तो भी कराओ, दूसरी और जो कमियां हो उसको पूरा ठीक करो। कोई भी पर्यटक स्थल पर गंदगी नजर नहीं आवे। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर में 40 साल से बार एसोसिएशन हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने की मांग उठा रही है। कई बार प्रदर्शन हुए, हर महीने की 7 तारीख पर न्यायिक कार्यों का बहिष्कार होता है, लेकिन अभी तक इस मसले पर कोई सकारात्मक पहल किसी भी सरकार ने नहीं की। मुख्यमंत्री जब बुधवार को उदयपुर दौरे पर आए, बार एसोसिएशन और मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला और उनसे बार एसोसिएशन
के बैनर तले कहा गया कि मेवाड़ को हाईकोर्ट बेंच दी जाए, उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की जाए। लेकिन जो स्थानीय जनप्रतिनिधि थे उनकी चुप्पी से बार एसोसिएशन और संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को काफी आक्रोश पनपा, क्योंकि किसी भी जनप्रतिनिधि ने मुख्यमंत्री से इस मांग की पैरवी बार एसोसिएशन और संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के सामने उनके साथ हाँ में हाँ मिलाते हुए नहीं की। इससे वकीलों में इस बात का आक्रोश है कि जनप्रतिनिधि क्या नहीं चाहते हैं कि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो? क्या इस संघर्ष से जनप्रतिनिधि अपने आप को परे रखते हैं, जबकि हर मोर्चे पर जनप्रतिनिधियों की ओर से कहा जाता है कि मेवाड़ को हाईकोर्ट बेंच मिलनी चाहिए? तो फिर जब सरकार में है, सत्ता में है, तो फिर मुख्यमंत्री के सामने उनको इस मांग की पैरवी करने से गले में क्या फसापट हो रही थी? 40 वर्षों से लंबित उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर वकीलों ने बार एसोसिएशन के बैनर तले और मेवाड़ वागड़ संघर्ष समिति के बैनर तले कलेक्ट्रेट परिसर में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने इस वाजिब मांग को लेकर प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि मेवाड़ काफी सालों से इस मांग को लेकर प्रदेश और राज्य के साथ केंद्र की सरकार की ओर देख रहा है। इस प्रतिनिधिमंडल में मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के अध्यक्ष रमेश नंदवाना, महासचिव रामकृपा शर्मा, कोषाध्यक्ष मनीष शर्मा सहित बार एसोसिएशन उदयपुर के अध्यक्ष जितेंद्र जैन, उपाध्यक्ष महेंद्र मेनारिया और महासचिव लोकेश गुज्जर प्रमुख रूप से शामिल थे। अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री को कहा कि मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र के आदिवासियों और आम जनता को सुलभ न्याय मिल सके, जोधपुर की लंबी दूरी उन्हें तय नहीं करनी पड़े, इसके लिए उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच खुल जाए, जिससे समय बचेगा, आर्थिक नुकसान बचेगा और सुलभ न्याय मिल पाएगा। अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री से कहा कि पिछले 44 सालों से वो इस मांग को लेकर संघर्षरत हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रतिनिधिमंडल की मांग को सुना, लेकिन इस बैठक के दौरान संघर्ष समिति के सदस्यों में तब भारी आक्रोश देखने को मिला जब वहां मौजूद मेवाड़ के अन्य जनप्रतिनिधि इस मुद्दे पर पूरी तरीके से मौन रहे। समिति के पदाधिकारियों ने नाराजगी जाहिर की कि वो भी इसी संगठन की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। इस प्रतिनिधिमंडल में जो लोग शामिल थे वो भारतीय जनता पार्टी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। हाईकोर्ट के अंदर जितने भी अधिवक्ता हैं, बार काउंसिल के अंदर जितने भी अधिवक्ता हैं, वो राजनीतिक पार्टियों से विचारधारा रखते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। तो क्या जनप्रतिनिधियों का ये दायित्व नहीं बनता था कि संघर्ष समिति की प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री के सामने जब मेवाड़ की मांग रख रहा है तो उसका समर्थन करते? समिति के पदाधिकारियों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जिन्हें जनता ने वोट देकर अपना संरक्षक चुना वे ही हाईकोर्ट बेंच जैसे मुद्दों पर चुप है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि ये कहते हैं कि उन्हें इस बार में बताया नहीं गया, जबकि 44 सालों से पूरा क्षेत्र आंदोलनरत है। अधिवक्ताओं ने कहा कि हर महीने की 7 तारीख को होने वाले धरने और प्रदर्शनों में कई आदिवासी भाई परेशान होते हैं, उनके हितों के लिए यह संघर्ष जारी है। मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने के बाद अधिवक्ताओं ने उम्मीद जताई है कि सरकार इस दिशा में जरूर ठोस कदम उठाएगी और नहीं तो आगे की रणनीति तय की जाएगी। इन्होंने सुनने की क्षमता खो चुके हैं ये लोग, और ये हाईकोर्ट बेंच को समर्थन देना ही नहीं चाहते। जब चुनीलाल जी गहलोत से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बताया, उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि आपका एक व्यक्ति पंजाब के अंदर बैठा हुआ है, आप उसको बोलो। तो धन्यवाद चुनीलाल जी गहलोत साहब। मैं जब भी पंजाब के जो व्यक्ति है मैं संपर्क साधूंगा, कौन राज्यपाल है उनसे मिलूंगा और अपनी मांग को उनके सामने रखूंगा। परंतु राज्यपाल महोदय को भी कहता हूँ कि राज्यपाल साहब आप ऐसे लोगों को आगे बढ़ाओ जो हमारी मांग को आगे तक पहुँचा सके और हमें निश्चित इसमें जो हाईकोर्ट बेंच की मांग है इसको पूरी कर सके। उनसे निवेदन किया कि जिस समय सीएम साहब खड़े थे उस समय तो कुछ बोलो, आप संसद या विधानसभा में जाके क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो, कम से कम सीएम साहब जब खड़े हैं इस महती मांग जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के मैनिफेस्टो में है और इनके द्वारा मुख्यमंत्री की मौजूदगी के समय जो चुप्पी साधी गई उससे हमारा पूरा डेलीगेशन नाराज, मतलब एक तरह से आक्रोश है कि बोलना चाहिए था, ये जनता की मांग थी और हम जनता की मांग के लिए लड़ रहे हैं। 44 साल से सड़कों पे उतरे हैं, कई बार कार्य स्थगन किया है। तो ऐसे समय में मुख्यमंत्री द्वारा यही कहा गया कि उनको हमारा जो डेलीगेशन मिला है और उनके द्वारा जो निवेदन किया है उस ज्ञापन के प्रति वो देखेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या कर फरार चल रहे आरोपी पति को पुलिस ने आखिरकार 4 महीने बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी घने जंगलों में छिपा हुआ था और लगातार ठिकाने बदल रहा था। पुलिस की टीमें लगातार उसे पकड़ने के लिए दबिश दे रही थी। आरोपी को पकड़ने के बाद उससे पूछताछ की गई और कोर्ट में पेश किया, जहां आरोपी को मासूम बच्चे देखकर रो पड़े। न्यायालय ने आरोपी को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। पत्नी की हत्या के बाद फरार चल रहे आरोपी पति को 4 महीने बाद पुलिस ने घने जंगलों में दबिश देकर गिरफ्तार किया है। गोगुंदा थाना अधिकारी श्याम सिंह चारण का कहना है कि शैताननाथ का अलबेलिया को जाडोल के घने जंगलों से दबोचा।
लंबे समय से वहां पर फरारी काट रहा था। मामला 1 जनवरी का है, जब उंडीतल गांव के आंबावन चौकी के पास रहने वाले आरोपी ने अपनी पत्नी सीता के साथ बेरहमी से मारपीट की और तब तक पीटा जब तक वो मर नहीं गई। वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया और गिरफ्तारी से बचने के लिए जंगलों की शरण ली। आरोपी बेहद शातिर था, लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था, मोबाइल का उपयोग भी नहीं कर रहा था, पहचान छुपाने के लिए नाम और हुलिया तक बदल दिया था और मजदूरी भी कर रहा था। मंगलवार रात मुखबिर की सूचना मिलने पर पुलिस टीम जाडोल के जंगलों में घेराबंदी कर पहुंची और उसे पकड़ लिया। गोगला कोर्ट में पेश किया गया। वहां भावुक दृश्य देखने को मिला। कोर्ट परिसर में मौजूद उसके मासूम बच्चे अपने पिता को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। पत्नी के पियर पक्ष के लोग भी मौके पर मौजूद थे। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है ताकि घटना से जुड़ी अन्य कड़ियों को भी जोड़ा जा सके। इस कार्रवाई में एसआई योगेश्वर सिंह, कांस्टेबल शिव नारायण सिंह, वीरेंद्र सिंह शामिल थे। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर की जान कहें या फिर उदयपुर की शान, फतेह सागर झील की खूबसूरती, इसके आबो हवा और इसके रिंग रोड को देखकर हर कोई इसके सुकून को महसूस करता है। लेकिन लाखों रुपए फूंकने के बावजूद भी इस झील किनारे कूड़ा करकट इतना पसरा हुआ है कि यहाँ आने वाले स्थानीय लोगों के अलावा पर्यटक भी नाखुश और नाक भौं सिकोड़ते हुए निकल रहे हैं। लाख दावे तमाम एजेंसियां करती है साफ सफाई के, लेकिन नाक के नीचे झील के किनारे पर प्लास्टिक और कचरे के ढेर लगे हुए हैं जिनकी ओर देखने वाला कोई नहीं है। जिम्मेदार एजेंसियों को चाहिए कि जो इस किसी को भी सफाई का ठेका दे रखा है उनसे ढंग से काम लें ताकि शहर की खूबसूरती और फतेह सागर की जो खूबसूरती है उसमें दाग न लगे। ये प्रशासन की अनदेखी है या फिर साफ सफाई करने वाली एजेंसी और कार्मिकों की लापरवाही कि उदयपुर जिले की फतेह सागर झील के किनारे बड़े बड़े बोर्ड साफ सफाई के तो लगे हुए हैं लेकिन कचरे के ढेर यहाँ पर अटे पड़े हुए हैं। यहाँ पर साफ लिखा है कि गंदगी फैलाना और कूड़ा करकट नदी, झील, पेटे में डालना दंडनीय अपराध है, लेकिन ऐसे करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां कुछ होती नहीं है। लोग इन्हीं बोर्डों के आसपास कचरे का ढेर लगा देते हैं। ठीक है, जिन लोगों को ये चेतावनी समझ में नहीं आई, पढ़े लिखे लोग हैं, वो कचरा फैला रहे हैं, लेकिन साफ सफाई के लिए जिन एजेंसियों को जिम्मेदारी दे रखी है वो क्या कर रही है? क्या सिर्फ कागजों में चल रही है? प्रशासन के दावों की यहाँ पर धज्जियां उड़ती दिख रही है। झील के किनारे भारी मात्रा में प्लास्टिक की थैलियां, खाली बोतलें और अन्य गंदगी फैली हुई है। विडंबना देखिए, जहां प्रशासन को स्वच्छता सुनिश्चित करनी चाहिए थी वहां आज गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है। लाखों की लागत से सौंदर्यीकरण के प्रोजेक्ट तो चलाए जाते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर इनका रखरखाव शून्य नजर आता है। यानी कि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा व्यर्थ में बहा दिया जाता है या फिर कोरे सपने दिखाए जाते हैं। स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि यूडीए की जिम्मेदारी है यहाँ पर साफ सफाई की, लेकिन शायद अफसर गर्मी के अंदर ऐसे ऑफिस से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ऐसे में जरा फतेह सागर के किनारे पसरी हुई गंदगी को देखें, उसे साफ कराएं और जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई करें ताकि भविष्य में इस तरह की तस्वीरें फिर देखने को न मिले। उदयपुर में एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ है। परिचित युवक ने ही पहले फोन करके बुलाया और बाद में शराब की बोतल सिर में मार दी, जिससे वो घायल हो गया। घायल को एमबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मल्लातलाई निवासी भंवरलाल तेली ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें कहा कि 2 मई को दोपहर करीब 2 से 2:30 बजे के बीच उसके परिचित अम्मा माता निवासी हीरा रावत ने उसे फोन कर मिलने के लिए बुलाया। भंवरलाल अपने साथी मदन तेली के साथ मौके पर गया, जहां बिना किसी कारण के हीरा रावत ने शराब की बोतल से उसके सिर पर वार कर दिया। हमले में उसके सर में चोट आई, खून बहने लगा। पीड़ित ने बताया कि उसके साथी मदन तेली ने बीच बचाव किया, नहीं तो आरोपी उसकी जान ले सकता था। घटना के बाद घायल भंवरलाल अपनी स्कूटी से खुद ही एमबी हॉस्पिटल पहुंचा, इलाज करवाया और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। अब पुलिस की टीम मेडिकल करवाने के साथ ही जांच में जुटी हुई है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। उदयपुर के फतेहपुरा चौराहे पर ट्रैफिक सुधार के लिए एआई बेस्ड स्मार्ट सिग्नल लगाए गए, लेकिन यहाँ पर एक निजी इवेंट कंपनी के प्रचार प्रसार के लिए बड़े बड़े होर्डिंग टांग दिए गए, जिससे ये ट्रैफिक सिग्नल वाहन चालकों को दिखाई नहीं दे रहे हैं। स्थिति ये हो रही है कि बिना सिग्नल के चौराहे पर बेतरतीब यातायात हो रहा है
अव्यवस्था बढ़ रही है। स्थानीय लोगों ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए प्रशासन को तत्काल कार्रवाई की मांग की है। शहर के अंदर कोई बड़ा इवेंट हो रहा है या कोई कार्यक्रम है, इसके प्रचार प्रसार के लिए डिवाइडर पर लगे हुए विद्युत पोल हो या फिर और कोई स्ट्रक्चर हो, वहां पर होर्डिंग बैनर टांग दिए जाते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है कि सरकार की कोई योजना है, सिग्नल है, वो कहीं ढक तो नहीं रहे हैं। ट्रैफिक सिग्नल है, रूट सिग्नल है, अगर वो ही ढक जाएंगे तो आने वाले लोगों को दिक्कत होगी। फतेहपुरा पर एआई बेस्ट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम लगाया गया, लेकिन एक निजी इवेंट के प्रचार प्रसार के लिए बड़े बड़े होर्डिंग इसके आगे टांग दिए गए। अब सिग्नल नहीं दिख रहे हैं तो वाहन चालक क्या समझे। लोगों को काफी दिक्कत हो रही है और इस व्यवस्था के चलते फतेहपुरा चौराहे पर जाम की स्थितियां बन रही है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि तत्काल प्रभाव से इन होर्डिंग को हटाया जाए। उदयपुर में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। पिछोला झील के किनारे चंदन वन विकसित करने की योजना पर काम शुरू हो गया है। वन मंत्री संजय शर्मा ने कालका माता वन क्षेत्र का दौरा कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और करीब 20 से 22 हेक्टेयर क्षेत्र में इस प्रोजेक्ट को विकसित किया जाएगा, जिसमें हजारों चंदन पौधे लगाए जाएंगे। उदयपुर में प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। राजस्थान सरकार ने चंदन वन विकसित विजन के तहत पिछोला झील के किनारे इसकी तैयारी कर ली है। इस परियोजना को लेकर राज्य के वन मंत्री संजय शर्मा उदयपुर पहुंचे, कालका माता वन क्षेत्र स्थित प्रस्तावित साइट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली और प्रोजेक्ट को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस वन को करीब 20 से 22 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। इस योजना के तहत उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा जिलों के कुल 10,000 चंदन पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें प्रमुख हिस्सा उदयपुर में विकसित किया जाएगा। विशेष बात यह है कि चंदन एक अर्ध परजीवी पौधा होता है जो अकेले विकसित नहीं हो सकता है। इसके लिए सहायक पौधों की आवश्यकता होती है। इसी कारण चंदन के साथ मेहंदी, करोदा, नीम, हैज, अकेशिया जैसे पौधों भी लगाए जाएंगे ताकि इसकी जड़ों को पोषण मिल सके और इसका विकास हो सके। राजसमंद विधानसभा क्षेत्र को विकास कार्यों की बड़ी सौगातें मिली है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की मौजूदगी में करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। सांगट कला में आयोजित समारोह में मुख्य सड़क, स्वास्थ्य केंद्र और पंचायत भवनों की आधारशिला रखी गई। राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में 67 करोड़ रुपए से अधिक विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के हाथों हुए। सांगट कला में आयोजित भव्य समारोह के दौरान करीब 48 करोड़ की लागत से बनने वाले मुख्य सड़क के साथ साथ स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत भवनों की आधारशिला रखी गई। इस परियोजना को क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राज्य सरकार हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों तक सुविधा पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है ताकि आमजन को इसका लाभ मिल सके। कार्यक्रम में विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण विकास के समयबद्ध तरीके से हर गांव तक पहुंचाना है। इसके साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र के विकास की गति और तेज हो। राजसमंद के श्री चौमुखा महादेव मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बैठक कर वर्तमान स्थिति के खिलाफ नाराजगी जताई है। लोगों का आरोप है कि न तो ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक की जा रही है और न ही आमजन को विश्वास में लिया जा रहा है। चेतावनी दी गई है कि जल्द सुधार नहीं हो तो कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। राजसमंद के जलचकी क्षेत्र में स्थित श्री चौमुखा महादेव मंदिर इन दिनों अव्यवस्थाओं के चलते विवादों में घिर गया है। अंबिका चौक, आजाद नगर और भील मगरी के निवासियों ने एकजुट होकर बैठक की है और मंदिर की वर्तमान व्यवस्था समिति के खिलाफ खुलकर आक्रोश जताया है। बैठक में मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि लंबे समय से समिति के पदाधिकारी क्षेत्रवासियों से बात करने से बच रहे हैं। कई बार निवेदन करने के बावजूद भी किसी प्रकार की जन सुनवाई नहीं कर रहे हैं। लोगों में असंतोष है। बड़ा मुद्दा वित्तीय पारदर्शिता को लेकर उठाया गया है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि मंदिर से जुड़े आय व्यय का ऑडिट लंबे समय से सार्वजनिक नहीं किया गया है। ऐसे में हिसाब किताब की गड़बड़ी की आशंका से लोगों में गहरा गुस्सा है। मंदिर की संपत्ति को किराए पर देने के फैसले पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जल्द ही इस पर कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं किया गया तो वो जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए इस मामले पर गंभीरता से एक्शन लेंगे। उदयपुर पुलिस ने बाइक चोरी की वारदातों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है जबकि 2 नाबालिगों को डिटेन किया गया है। इस कार्रवाई के चलते चोरी की गई मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। एसपी डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन पर टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस गिरोह का पर्दाफाश किया है। उदयपुर में आए दिन दोपहिया वाहन चोरी के साथ साथ 4 पहिया वाहन चोरी की वारदातें हो रही है और लगातार इन घटनाओं में किसी न किसी गैंग का हाथ सामने आ रहा है। लेकिन पुलिस ने अब की बार एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। प्रतापनगर थाना पुलिस को सफलता मिली है जिसमें दोपहिया वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को पकड़ा है जबकि 2 नाबालिगों को डिटेन किया है। मामले की शुरुआत तब होती है जब खेमपुरा निवासी भगवती लाल गमिती रिपोर्ट दर्ज करवाता है
कि उसकी मोटरसाइकिल को कोरोमंडल गोदाम के पास से अज्ञात बदमाश चुरा कर ले गए हैं। इस रिपोर्ट पर पुलिस एक्शन लेती है, टीम का गठन होता है, टेक्निकल सपोर्ट से मुखबिर की सूचनाओं के आधार पर जांच आगे बढ़ती है और कुछ युवक अलग अलग मोटरसाइकिलों के साथ घूमते हैं, ये शिकायत पुलिस तक पहुंच जाती है। इस पर संदिग्ध युवकों को पकड़कर पूछताछ की जाती है तो उन्होंने 7 मोटरसाइकिल चोरी करना स्वीकार कर लिया। आरोपी गौरवनाथ को गिरफ्तार किया, साथ ही 2 नाबालिगों को डिटेन किया। इनके कब्जे से 7 मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। इनमें से 5 वाहन प्रतापनगर इलाके के हैं, 1 वाहन उबेश्वर क्षेत्र से चोरी करना बता रहे हैं, जबकि एक अन्य वाहन के मालिक का पता लगाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में आरोपियों से पूछताछ कर रही है। उदयपुर में स्वास्थ्य सेवा को डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर कार्यरत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को अब टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं। सीएमओ डॉक्टर अशोक आदित्य ने बताया कि इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और मॉनिटरिंग बेहतर होगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद अब मरीजों का डेटा रिपोर्टिंग और टेलीमेडिसिन सेवाएं पहले से ज्यादा आसान और प्रभावी हो सकेगी। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर कार्यरत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को राज्य सरकार की ओर से टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आदित्य का कहना है कि पहल डिजिटल हेल्थ केयर को मजबूत करने और स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू संचालन के लिए बेहद अहम साबित होगी। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विक्रम सिंह का कहना है कि इस कदम से सीएचओ सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा, जिससे जमीनी स्तर पर सेवाओं की गुणवत्ता और रिपोर्टिंग में सुधार आएगा। चलते चलते फिर नजर डाल लेते तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर दौरे पर रहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जिला परिषद सभागार में ली समीक्षा बैठक। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच को लेकर बार एसोसिएशन और संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल मिला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से रखी पुरजोर तरीके से मांग, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर जताया आक्रोश। पत्नी की हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी पति को 4 महीने बाद पुलिस ने जंगलों से दबोचा, कोर्ट ने 2 दिन की रिमांड पर सौंपा। और उदयपुर विकास प्राधिकरण के दावों की खुल रही है पोल। चेतावनी बोर्ड के पास फतेह सागर किनारे लगा हुआ है कचरे का ढेर, स्वच्छ छवि पर लग रहा है दाग। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। क्लास बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप बने न्यूज़ 91 के साथ टी टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।